6873 गेवरा बिलासपुर, जिसके साथ कल ये बड़ा रेल हादसा हुआ। आज सुबह की स्थिति क्या है, सिनेरियो क्या है, आज हम आपको वो दिखाने यहाँ पर आए हैं। कल क्योंकि हमारे पास इस पर्टिकुलर कंपार्टमेंट का एक्सेस नहीं था, हम आपको दूर से ये पिक्चर दिखा रहे थे। आज क्योंकि बेसिकली इस पूरे कंपार्टमेंट को डी रेल जो हुई थी, इसको हटाकर मूव करके इसे यहाँ पे साइड में रख दिया गया है। इसके क्रश्ड पार्ट्स को आप यहाँ पे देख पाएंगे। जैसा हमने कल आपको बताया था कि गार्ड्स कोच है जो गुड्स ट्रेन का, वो इसके अंदर क्रश होकर अंदर चला गया था, बिकॉज इसकी स्पीड 60 to 70 किलोमीटर पर आवर की रही होगी। ये एक मेमू ट्रेन है, यानी कि मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन जो इलेक्ट्रिसिटी के सहारे चलती है, तो इसलिए लोकोमोटिव एक एक्स्ट्रा इन पे नहीं जुड़ा हुआ होता है। इसकी वजह से एक अनलाइक एक ट्रेडिशनल एक्सप्रेस ट्रेन जिसकी स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर होती है, उतनी स्पीड नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद जो इम्पैक्ट है वो अच्छा खासा हुआ। अगर इसकी स्पीड ज्यादा होती तो शायद एक कंपार्टमेंट नहीं और भी इसके कंपार्टमेंट्स चढ़े हुए होते। लेकिन आप देखेंगे कि जो गार्ड्स कोच था गुड्स ट्रेन का, जो ऑलरेडी स्टेशनरी थी इस पटरी पर, वो इसके पीछे हिस्से में जाकर हेड ऑन कोलिजन हुआ है। और ये इंजन था, ये इंजन का सामने का हिस्सा है। यहीं से ही ड्राइवर्स यानी कि लोकोमोटिव पायलट्स इसको यहाँ से चलाते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे इसी इंजन के साथ साथ महिला जो बोगी है वो भी इसके साथ जुड़ी हुई थी। और बड़ा इंपॉर्टेंट है ये एस्पेक्ट, क्योंकि देखेंगे कि मेमू ट्रेन थी और एक ट्रेडिशनल ट्रेन से ये किस तरह से अलग थी। हम आपको अंदर की पिक्चर्स भी दिखाएंगे कि किस तरह से ये भयानक इंसिडेंट हुआ है। बालासोर जो रेल हादसा है उसकी बहुत ही याद दिलाता है, क्योंकि बिल्कुल उसी मैनर में सिग्नल की ही कहीं ना कहीं यहाँ पर मिस्टेक रही होगी। ऑल्दो ये पूरे फैक्टर्स अंडर इन्वेस्टिगेशन है, कुछ भी सर्टनली बोल पाना हमारे लिए अभी फिलहाल सही नहीं है, क्योंकि CSR कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी इसमें लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उसके बाद ही जो प्लॉसिबल कॉजेज हैं, सर्टन कॉजेज हैं, वो समझ में आएंगे। लेकिन हम आपको प्लॉसिबल कॉजेज के बारे में बता रहे हैं कि हो सकता है ये क्यों ये एक्सीडेंट हुआ हो। कहीं ना कहीं जो ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम है जिसपे ये ट्रेन काम कर रही थी, वो कहीं ना कहीं उसमें एक एरर हो सकता है या ह्यूमन एरर हो सकता है, जिसके चलते ऑलरेडी जो गुड्स ट्रेन यहाँ पर स्टेशनरी थी उसमें ये जाकर हेड ऑन कोलिजन इसका हो गया। अब क्योंकि ये मेमू ट्रेन थी और इसमें अलग से लोकोमोटिव नहीं होता है, इंजन और इसकी जो महिला कंपार्टमेंट है ये जुड़ी हुई होती है। और किसी भी ट्रेन का जो पहला आप देखेंगे कंपार्टमेंट होता है, इट्स यूजुअली रिजर्व्ड फॉर वुमेन। और देखिए इसी वजह से जो मैक्सिमम जो कैजुअलिटी हुई है वो कहीं ना कहीं वुमेन की है, और इस पे वो मेल पैसेंजर्स जो इस पे सवार थे। अब हम इसको अंदर से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये एक्सीडेंट हुआ। बालासोर इंसिडेंट में भी ट्रेन के अंदर की जो पिक्चर थी वो काफी भयानक थी, इसमें भी कुछ वैसा ही हाल है। और यहाँ पर क्योंकि ये बोगी थोड़ी सी टेढ़ी है, तो इससे सीधे खड़े होकर जो रिपोर्टाज है वो कर पाना थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है। लेकिन हम आपको फिर भी इसकी तस्वीर दिखाएंगे। देखिए किस तरह से जो इंजन है वो बिल्कुल आ गया है पीछे की तरफ, यानी कि यहाँ पे जितने भी पैसेंजर्स जो बैठे थे उनके लिए सिचुएशन कितनी ज्यादा भयानक होगी हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये देखिए बिल्कुल ये इंजन का हिस्सा है वो टूट के पीछे आ गया, और यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए थे हालांकि उनकी मृत्यु हो गई है। और बताया जा रहा है कि इस इंसिडेंट में कल तक 6 लोगों की मृत्यु की खबर सामने आई थी, रेलवे ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया था, लेकिन अब वो डेथ टोल बढ़कर 11 हो चुका है और जो घायल हैं उनकी भी संख्या 15 से बढ़कर 20 हो गई है। तो ये जो इंसिडेंट है अपने आप में बहुत सारे सवाल रेलवे पर भी खड़े करता है कि क्यों ऐसे सिग्नलिंग की मिस्टेक हुई, या ये सिग्नलिंग मिस्टेक है, ह्यूमन एरर है। अगर सिग्नल हुआ उसके बावजूद लोको पायलट क्यों नहीं इसको रोक पाया, और जो रोकने की जो अगर ट्रेन रुक रहा था, यूजुअली जो सिग्नल दे दिया जाता है उसके बाद ट्रेन अपने आप स्टेशनरी हो जाती है, उसे जो पॉइंट हो उसी पॉइंट पर रुक जाना होता है, लेकिन यहाँ पर वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो इसलिए परखच्चे जो हैं वो फर्स्ट बोगी के आप देखेंगे उड़ चुके हैं, फर्स्ट कंपार्टमेंट के। और देखिए ये हालत इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है। गुड्स ट्रेन क्या गार्ड्स कोच को छोड़कर गुड्स ट्रेन में और कोई नुकसान नहीं आया। जो असली नुकसान आया वो इस मेमू ट्रेन का ही था जिसमें लोग सवार थे। और अपने आप में ये जो तस्वीरें हैं बहुत भयानक है। कल की सिचुएशन कैसी रही होगी इस हादसे के दौरान उसकी एक साफ तस्वीर ये दिखाता है। और किस तरह से लोगों के अंदर सामान भी पड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा विचलित कर देने वाली वो स्थिति है। इसलिए हम बहुत ज्यादा विजुअल्स भी अपने कैमरा पे नहीं दिखाएंगे, लेकिन आप देखेंगे कि सुबह क्योंकि इस बोगी को साइड पे कर दिया गया है, थोड़ा सा पुश करके इसे साइड पे ढकेल दिया गया है। अब इसके क्रश पार्ट्स को हो सकता है
धीरे धीरे डिस्कार्ड किया जाए। लेकिन अभी फिलहाल हम आपको अंदर से जो पिक्चर दिखा रहे थे वो इस रेल हादसे की सच्चाई दिखा रहा था। अब इन्वेस्टिगेशन है, बड़े सवाल हैं जो रेलवेज के आगे खड़े हुए हैं। अब सीएसआर के तौर पर जो सीएसआर इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसमें ये सर्टेन कॉसेस सामने आएंगे। लेकिन माना यह जा सकता है कि या तो सिग्नलिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम पे ये चल रहा था। हो सकता है सिग्नल नहीं आया हो, रेड सिग्नल, और पैसेंजर गुड्स ट्रेन की जो जानकारी है वो नहीं दी गई हो। या तो अगर सिग्नलिंग आई तो वो ट्रेन रुक नहीं पाई, और ट्रेन क्यों नहीं रुक पाई, क्यों इंजन कंट्रोल में नहीं आ पाया, अपने आप में ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर ह्यूमन एरर भी है तो भी किस तरह से ये चीजें हुई, ये सारे इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है जो अभी सीएसआर लगातार इस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और ये बात साफ होगी कि इस एक्सीडेंट के पीछे का जो इस एक्सीडेंट के पीछे की कहानी है, इसके रीजन क्या है, और कहीं ना कहीं ये रेल हादसा क्यों अवॉइड किया जा सकता था, और फ्यूचर में रेलवेज को, उनके ऑपरेशंस को, उनके सारी टीम्स को किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो कहीं ना कहीं सारी जानकारी उस इन्वेस्टिगेशन में बाहर आएगी। फिलहाल रेलवेज ने 10 लाख एक्स ग्राशिया उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने परिवार से किसी को खोया है अनाउंस कर दिया है। 5 लाख उनके लिए जो ग्रीवियसली इंजर्ड है, 1 लाख उनके लिए जो माइनर इंजरीज सस्टेन कर रहे हैं। और इनफैक्ट कई ऐसे ट्रेनों के ऑपरेशंस है जो इसकी वजह से कल काफी ज्यादा डिस्टर्ब हुए थे। कई ट्रेन्स को डिले या डाइवर्ट कर दिया गया था। कुछ ऐसे ट्रेन्स थे जिन्हें डिले नहीं किया जा सका, लेकिन उसके बावजूद उन्हें डाइवर्ट करके निकाला गया। और हमने देखा कि दोनों पटरियां जिस पटरी पे रेल हादसा हुआ उसके अलावा दोनों पटरियां कल शाम से ही ऑपरेशनल है। और आज रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह 5:30 बजे रैप अप हुए हैं। यानी अब देखेंगे कल 5 बजे से 4:30 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन जो शुरू हुए शाम के, वो आज सुबह 5:30 बजे, यानी कि 11 घंटे के करीब ये रेस्क्यू ऑपरेशंस चले। और कल भी रेस्क्यू के लिए सिग्नलिंग की टीम आई थी, सेफ्टी की टीम आई थी, रेलवे से मैकेनिकल टीम आई थी। और आप देखेंगे जो मेमू ट्रेन है उसके जो इंजन है उसके साथ साथ जो पीछे का जो डब्बा था वो भी डिरेल हो गया था। और उसको पहले मैकेनिकल टीम ने उस डब्बे को पहले उठाया, उसे पटरी पर डाला, उसके बाद उसे पुल किया, और उसे पुल करने के बाद पीछे किया। और ये जो पर्टिकुलर डब्बा है ये एक्चुअली गुड्स ट्रेन के ऊपर चढ़ चुका था, क्योंकि इसकी स्पीड अमूमन 60 to 70 किलोमीटर पर आवर रही होगी। उसकी वजह से, वेलोसिटी की वजह से, उसके इफेक्ट की वजह से ये ऐसे हवा में लटक चुका था गुड्स ट्रेन के ऊपर चढ़ के। तो इसीलिए इसे भी बिल्कुल वैसे ही इसे पहले कटर से काटा गया ऊपर। कुछ ऐसे इसके हिस्से थे जिन्हें काट के अलग किया गया और वहां से लोगों को रेस्क्यू किया गया। क्योंकि जब हम रात 8 बजे यहाँ पर पहुंचे तो 8 से 10 के बीच में 3 लोग जो अंदर फंसे हुए थे क्रिटिकली, उनको निकालने की जद्दोजहद चल रही थी। अपने आप में काफी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस होते हैं, काफी पेचीदे ऑपरेशंस होते हैं ये रेस्क्यू के। तो ये रेस्क्यू के ऑपरेशंस जो है लगातार सुबह 5:30 बजे तक चल रहे थे। और जो जितने भी लोग हैं अब उन्हें आसपास के हॉस्पिटल्स में, किसी को अपोलो में, किसी को छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस वहां, और किसी को रेलवे के अस्पताल में वहां पर शिफ्ट करके अब उनका उपचार लगातार चल रहा है। लेकिन ये जो ऑपरेशन है हमने देखा कि किस तरह से हिस्से को काट के एक्सेस किया जा रहा था, कुछ टुकड़ों को वहां से भी निकाला जा रहा था, क्योंकि एक्सेस क्रिएट करना ऐसे किसी एक्सीडेंट में वो सबसे ज्यादा क्रूशियल होता है। तो कटर से काट के बीच के हिस्से को काट के वहां पे एक्सेस क्रिएट करने की कोशिश भी हमारे सामने की गई थी। और फिर एक्सेस मिल जाने पर फिर वहां से फिर जो क्रश्ड पार्ट्स है उनको निकाला गया। जो क्रश्ड पार्ट्स लोगों को रेस्क्यू करने के लिए जरूरी थे निकालने, उनको निकाला गया। इस तरह से ये सारा ऑपरेशन, ये पेचीदा ऑपरेशन पूरी रात भर चला है। रेलवे के अधिकारी, आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे, एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे, रेलवे की बहुत सारी टीम्स मौजूद थी, आरपीएफ के साथ साथ एसडीआरएफ की टीम मौजूद थी। तो लगातार देखेंगे आप कि बिल्कुल 4 बजे ये एक्सीडेंट हुआ, 4:30 बजे यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशंस पहुंच गई थी। और इनफैक्ट ये जो ट्रेन है ये कोरबा से आ रही थी और ये जा रही थी बिलासपुर के तरफ। बिलासपुर से ये लाल खदान के पास ये हादसा हुआ है। और क्योंकि मेमू ट्रेन है, इन्हें शॉर्ट हॉल्स के लिए ही यूज किया जाता है, आसपास इंटरसिटी के लिए यूज किया जाता है। तो जितने भी लोग इसमें ट्रैवल कर रहे थे वो सब छत्तीसगढ़ के ही थे अमूमन। और जो लोग जिनके यहाँ मृत्यु हुई है उनके यहाँ डेफिनेटली अभी माहौल बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन जो लोग घायल है उनका उपचार लगातार अभी आसपास अस्पतालों में चल रहा है। अश्विनी वैष्णव ने भी इस पूरे इंसिडेंट का जायजा लिया। सीएम विष्णुदेव साय ने कल रात को कलेक्टर से बात करके इस पूरे सिचुएशन का जायजा लिया। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अरुण साव ने भी बिल्कुल यही किया। वो खुद भी बिलासपुर के रहने वाले हैं, वो अपने दौरों की वजह से यहाँ पर नहीं आ पाए, लेकिन सबने फोन पर लगातार एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते रहे और इस पूरे इंसिडेंट का जायजा सभी ने लिया। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, छत्तीसगढ़ से आज तक।